दोस्तों, ट्रूथ और डेयर का गेम तो सबको पता होगा, जिसमें हम कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को हम डेयर देते हैं, मतलब उसे कोई हिम्मत वाला काम करके दिखाना होता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही तीन भाई बहनों की है जो कि इस गेम को खेलते खेलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जो कि काफ़ी भयानक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो इस कहानी को पूरा सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे हर कहानी की नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। तो बिना वक्त ज़ाया करे मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, मनोहर का घर पुराने ही कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत पर से वह कब्रिस्तान बहुत अच्छी तरीके से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी था और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में रॉकी और विक्की की बहन, जो कि उनके चाचा की बेटी है, वह भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग मुझे खतरनाक करने के लिए ही कहोगे ना? ये हुई ना बात, तो आओ अब छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़ कर लाओ, तभी ही हम भरोसा करेंगे कि तुम छत पर जाकर आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। सोनिया छत पर जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए जाती है तो उसकी नज़र कब्रिस्तान पर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सरकटी लाश उल्टी लटक रही है और वह ज़ोर से चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक नहीं आती है तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वो दोनों छत पर जाने का फैसला करते हैं। जब रॉकी और विक्की दोनों भी छत पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सोनिया वहां पर बेहोश पड़ी हुई है और वो तुरंत अपने पिता मनोहर को बुला लेते हैं। मनोहर कहता है, तुम तीनों को ऐसा खेलने की क्या ज़रूरत थी? और रॉकी, तुम तो जानते ही हो कि इस कब्रिस्तान में कैसी कैसी बातें आती हैं, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों कहा? रॉकी कहता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मनोहर, और फिर कभी दोबारा तुम दोनों ने ऐसा खेलने का सोचा भी तो तुम दोनों को मैं उस कब्रिस्तान में छोड़कर आ जाऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है अब? मुझे अब ठीक लग रहा है अंकल। अच्छा बेटी, बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा जो कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर से सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने पहले भी ऐसी कई बातें सुनी थी कब्रिस्तान के बारे में, तो वो सोनिया को चिल्लाता नहीं है और वो अपने तीनों बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन की बात है जब मनोहर को काम पर से छुट्टी मिलने के लिए काफ़ी देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो भी कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी, वो उसका भ्रम होगा। रॉकी कहता है, चलो हम कब्रिस्तान जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल हो क्या? मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल पड़ता है। रॉकी कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सरकटी हुई लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है और तभी ही एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेती है। रॉकी काफ़ी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाता है और उस कब्र में डालने की कोशिश करता है। छोड़ दो मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से घर पहुँचने ही वाला होता है कि उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर कहता है, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने पर भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया ने जो भी कहा है वो सच है या झूठ।
मनोहर कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में जो शंख में जल रखा है उसे जल्दी लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। विक्की घर में दौड़ दौड़ कर जाता है और वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर वह उस निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंचता है। मनोहर कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेतात्माओं ने रॉकी को इस कब्र में कैद कर दिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेतात्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वह कब्र खुल जाती है। कब्र के अंदर उसे रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। फिर कुछ महीनों बाद रॉकी ठीक हो जाता है और मनोहर तांत्रिक बाबाओं से मिलता है और वो रॉकी को इस जंजाल से छुड़ा देते हैं। और कुछ महीनों बाद मनोहर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगता है और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बुरी शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं, कई सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें लोग ऐसी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हो जो कि बंद हो गई हो, वहाँ पर जाना मना होगा, फिर भी लोग छुप कर रात में चले जाते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। इनसे हम जितने ही दूर हैं उतना ही अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। हमारे लाइक बटन को क्लिक कीजिए। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस।